यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. You are on the fire. प्रिपरेशन आप लोग की बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है बिल्कुल लास्ट एंड स्टेट पे हम लोग हैं अभी, है ना। तो अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट हो जाओ कि अब ये जो भी करना है इसी एक महीने के अंदर आपको करना होगा, राइट। सिर्फ एक महीने की बात है, उसके बाद मजा ही आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। अभी मतलब आप लोगों में ना अब डिमोटिवेशन आएगी कि यार सिर्फ एक ही महीना बचा है, हमने अभी उतने उस हिसाब से हमने प्रिपरेशन करी नहीं होगी। जिन लोगों ने नहीं करी होगी उनके माइंड में ये थॉट आते होंगे, है ना। ये बात जनरली हर किसी के साथ ऐसा होता है, राइट। तो गाइस जो हमारे हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही थी, ठीक है, उसमें हमारा कहाँ तक हुआ था, आईएनसी तक मैं आपको ले आया था। 1885 तक हम आ चुके थे और हमें कहाँ तक जाना था, 1947 तक हमें मूव करना था, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस तो दिलानी थी, राइट। तो होप आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसीड करते हुए, ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो एक बार वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल आपको क्लासेस मिल रही हैं, राइट। आजकल थोड़ी बिजी था, थोड़ी शादी वगैरह में थोड़ी बिजी था, ठीक है। तो होता है, सबके साथ होता है, राइट। तो देखो गाइज हमने आईएनसी में पढ़ा था कि इसमें दो फेज आई थी, ठीक है। आईएनसी में आपके 1885 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। थोड़ी रिकॉल करवा देता हूँ। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे जाते जो कि आपके डब्ल्यूसी बैनर्जी थे। फर्स्ट मीटिंग इसकी बॉम्बे में हुई थी, राइट। और इसके दो फेज में ये चलता है, एक तो आपकी मॉडरेट फेज होगी और दूसरी आपकी कौन सी होगी, एक्सट्रीमिस्ट फेज होगी। मॉडरेट मतलब बिल्कुल हल्का माहौल में चलेगा, है ना, कि हमें ज्यादा फाइट वाइट नहीं करनी है, नॉर्मली हमें लॉ के अंडर में रह के हमें इंडिपेंडेंस लेनी है, राइट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगी जिसमें बिल्कुल खून खराबा होगा, है ना, बिल्कुल मार धाड़ वाली बात होगी, राइट। तो वो चीज हमें करनी थी, एक्सट्रीमिस्ट वो करनी नहीं थी, पढ़नी थी वो हमें, राइट। तो जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट वाली फेज आएगी, ठीक है, वो हमने पढ़ी थी कहां से, 1905 या कहीं पे 1906 लिखा रहता है, डजंट मैटर, ठीक है, एक ही बात है वो। तो 1905 से 1970 तक जो होता है हमारा, वो क्या था हमारा, वो हमारी एक्सट्रीमिस्ट फेज आए थे। इस केस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर पढ़े थे, है ना, जिसमें कि आपके लाल बाल पाल आते थे, लोकमान्य तिलक वगैरह, है ना, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये आए थे। तो इसमें हमने बोला था कि जो आपकी मॉडरेट वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो जनरली उनकी हर साल मीटिंग होती रहती थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ करते नहीं थे, है ना। ब्रिटिशर्स उनको सीरियसली लेते नहीं थे। क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि अब उनका मेन मोटो ये नहीं था कि हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस है, क्योंकि बोला था कि मॉडरेट फेज में आपके इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे जो कि नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को डेवलप करेंगे। बात सही थी, लेकिन परेशान क्यों कर रहे हो, है ना, परेशान तो नहीं करना चाहिए था ना, ठीक है। तो इसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पे 1903 में उस टाइम जो आपका लॉर्ड, जो कौन था आपका, लॉर्ड कर्जन जो होता है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कि ये कर्जन था कि कैनिंग था, लेकिन देख लेना, मैंने शायद ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा कि वहां पे लॉर्ड कर्जन था। थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि आजकल थोड़ी शादी में हौच पौच हो गया था, हर चीज माइंड से स्वाइप हो चुकी है, तो यहाँ पे चेक कर लेना लॉर्ड कैनिंग होगा कि लॉर्ड कर्जन होगा। पर 90% केस में मुझे जहां तक याद है कि लॉर्ड कर्जन ही यहाँ पे होना है। 1903 में भाई साहब ने क्या करें, उन्हें बोला कि भाई अब तो हम बंगाल को विभाजित करेंगे, बंगाल का पार्टीशन करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक डेट दी कि 1905 में मैं बंगाल का पार्टीशन करूंगा। मैं क्या करूंगा सर, मैं पार्टीशन करूंगा। और वो किसका पार्टीशन करूंगा, बंगाल का पार्टीशन करूंगा। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस करा कि आप तुम कुछ भी कर लो कि मैं 1905 में क्या कर दूंगा, इसे बंगाल को पार्टीशन कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है 1857 में जब रिवोल्ट होता है तो 1858 तक आते आते जो ब्रिटिश क्राउन होता है, जो वहां पे एलिजाबेथ आपकी क्वीन होती है, आपकी नहीं उनकी जो क्वीन होती है, वो क्या करती है कि अब वो अपना रूल यहाँ करती है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया था क्योंकि उसने बिल्कुल यहाँ माहौल खराब कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कई सारे एक्ट आए थे, उनमें फिर उन्होंने वायसराय उनको बोल दिया था जो भी वहां पे रहे होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि मैं पार्टीशन को मैं बंगाल का पार्टीशन करूंगा, बंगाल को अलग थलग कर दूंगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम अगर हम बंगाल की बात करें तो जो आपका बांग्लादेश होता था, बांग्लादेश आपका इसी में था, जो आपका आसाम था इसी में था, उड़ीसा था इसी में था, है ना, कई सारे बंगाल, वेस्ट बंगाल इसी में था। और यहाँ कई सारे लोग मुस्लिम भी थे, यहाँ इंडियंस भी थे, और उस टाइम इन लोग बहुत ज्यादा ये यूनाइट होकर रहते थे, बिल्कुल एकता इनके अंदर थी। तो उन्होंने बोला अगर हम इनको यहाँ से हटा देते हैं, इनको यहाँ से इनको विभाजित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट भी नहीं होगा फिर से, क्योंकि इनको डर था कहीं फिर से ये चीज स्टार्ट ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार बहुत ही खतरनाक हुआ था 1857 में, आपने देखा था क्या खतरनाक ही माहौल बना था, ठीक है। तो 1905 में जैसे ये कर्जन बोलता है कि पार्टीशन होगा, तो इसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो बिल्कुल वो बवाल बन जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे विभाजित कर दोगे, ऐसा कैसे आप पार्टीशन कर लोगे, बिल्कुल मार पिटाई हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि अभी माहौल एटमोस्फेयर थोड़ी भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, क्योंकि
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने फिर भी आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ दिया ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये दो बड़ी बड़ी मीटिंग करते, जो आईएनसी होती है, दो बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं। उनमें अगर मैं आपको नाम बताऊं, ठीक है, अगर मैं उनमें आपको नाम बताऊं, नाम क्या थे उनके, दो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, जिनका नाम होता है आपका, एक होता है आपका आनंद मोहन बोस, एक होता है आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग, बहुत ही लोग इकट्ठा करते हैं कि भाई देखो 1905 में पार्टीशन होना है। देखो एक बात तो है, जो मॉडरेट फेज थी उन्होंने भले ज्यादा शोर शराबा नहीं करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने हर किसी को अवेयर जरूर करा था कि अंग्रेजों के बारे में, कि ये लोग ऐसे हैं, इनसे ऐसे ऐसे हमें करना है, ठीक है। भले वो थोड़ी लिमिट में रहते थे, धीरे धीरे चीजों को कर रहे थे, कहने के उस टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग सही थे, लेकिन ये कब तक चलता है ना, एक ना एक दिन तो हमें स्टेप लेना होगा ना। और जब लिमिट हमारी क्रॉस हो जाती है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हर कोई बिल्कुल सिस्टम हिला देता है ना, फिर बाउंडर आ जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग होती है। उसके बाद फिर जब वहां पे वो कांग्रेस का, मैंने बोला हर साल सेशन होते थे, हर साल वहां पे क्या होते थे, सेशन होते थे। अगर मैं डेट बताऊं आपको तो 7 अगस्त, ये आपका 16 अक्टूबर, सॉरी ये 16 अक्टूबर नहीं होगा, ये आपका, ठीक है, ये जो भी था इसको छोड़ दो। 7 अगस्त को क्या होता है वहां पे, 7 अगस्त 1905 को वहां पे कांग्रेस का हर साल सेशन होता है, नए प्रेसिडेंट बनते थे वहां पे। जो अब आपके प्रेसिडेंट बने थे वहां पे आपके कौन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वहां पे आपके प्रेसिडेंट बनते थे। जो अभी हमने ऊपर लिखा था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो यहीं से स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा मूवमेंट, यहीं से गाइज आपका स्टार्ट होता है आपका स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब, स्वदेशी ये हिंदी वर्ड है, स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये था कि हमें क्या करना है, अपनी देश की चीजों को बढ़ावा देना है, बाहर की चीजों को ज्यादा परचेज नहीं करना है, खरीदना नहीं, अपने देश की चीजों को करो, अपना करो, जो भी करो, आत्मनिर्भर, ठीक है, जिसे हम आज की लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट आपके यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हर किसी ने इसको सपोर्ट किया था। इवन जो आपके वहां पे उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही जाने माने थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था, उन तक ने इसको सपोर्ट करा था। वंदे मातरम हर जगह नारे लगाए गए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हर किसी के लिए वंदे मातरम अलग अलग लैंग्वेज में, जो जहां मिल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा था, राइट। तो ये कब हो रहा है, क्योंकि पार्टीशन से पहले, कि भाई पार्टीशन नहीं होने देंगे ना, पार्टीशन हम नहीं होने देंगे। कई सारे यहाँ पे आपकी जो मुस्लिम लीग होती है वो फॉर्म होती है ना, मुस्लिम लीग फॉर्म होती है, याद रखना। मुस्लिम अगर कभी आएगा, किसने फॉर्म किया, ये आगा खां करके कोई मुस्लिम थे, उन्होंने करी। बाद में इसके जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे आपके, मोहम्मद अली जिन्ना बनेंगे, जो कि बिल्कुल वहां सिस्टम हिला देता है ना। उसी की वजह से ये सारा पाकिस्तान वगैरह बनता है, किसकी वजह से, जिन्ना की वजह से, राइट। तो यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, आगा खान। इसके बाद यहाँ पे कई सारी चीजें होती है, जैसे दादा भाई नेहरूजी वगैरह, कुछ मतलब अपने देश की चीजों को बढ़ावा देने के लिए कई सारे वो प्रोसेस, मतलब स्कूल वगैरह खोलते हैं ना, कहते हैं कि भाई हमने अपने हर किसी को, देखो उन्होंने बोला कि आपके पास जो है, मतलब अगर किसी के घर में कोई कारपेंटरी करता है तो तुम कारपेंटरी को बढ़ावा दो, जो चीज जो करता है वो उसी चीज को आगे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तभी तो हम अपने आप को निर्भर, अपने आप पे निर्भर हो पाएंगे। अदरवाइज हमें फिर औरों की, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी चीजों को परचेज करना पड़ेगा, है ना। परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, डिपेंड होगे तो वो फिर आपको अपने अंडर ले लेंगे, है ना। तो इसीलिए बोला कि अपने आप पे डिपेंडेंट होना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है, अब यहाँ से थोड़ी जो आईएनसी होता है ना, उसके अंदर थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपके आईएनसी होगी उसके अंदर थोड़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा स्टार्ट होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है वहाँ पे 1905 एक बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। एक सेशन होता है, जैसा कि आपको पता है हर साइन के सेशन होते हैं, एक बंगाल सेशन होता है, ठीक है। आई थिंक ये 1906 में होगा, 1906 में होगा आपका बंगाल सेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि सर यहाँ पे दो होंगे, एक होती है आपकी मॉडरेट फेज, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, एक होती है आपकी एक्सट्रीमिस्ट फेज। मॉडरेट फेज वाले बुढ़े बुढ़े लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते थे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने, क्योंकि जब भी सेशन होते थे तो वहां पे एक प्रेसिडेंट फिर से डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो जो वहां पे आपके मॉडरेट लोग थे वो चाहते थे कि हमारे जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे, वो बनेंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। गोपाल कृष्ण गोखले वहां पे आपके प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने बोला। वो किसने, मॉडरेट वाले जो सपोर्टर रहे होंगे। और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने बोला कि जो हमारे लोकमान्य तिलक हैं, या जिन्हें आप बाल गंगाधर तिलक कहते हो, वो क्या बनेंगे, वो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक्सट्रीमिस्ट को बनने नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि उनका एक ही मोटो था कि मारो सीधे, कि इनको यहाँ से भगा दो, ठीक है। लेकिन मॉडरेट चाहते कि नहीं, अभी मत भगाओ, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, क्योंकि अब उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सही था, क्योंकि हम लोग को इतने सारे वेपन नहीं थे, उतने हथियार नहीं थे। अंग्रेज एक गोली से उड़ा दोगे बिल्कुल तहस नहस हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या थे, वो चाहते थे कि एक एक की बैंड बजा दो, ठीक है।
कि जो भी अंग्रेज दिखे एक एक की क्या कर दो, बैंड बजा दो, ठीक है, लिमिट में। तो लोकमान्य तिलक यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बनते हैं। जब जब ये यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो एक्टिविस्ट लोग बिल्कुल गुस्सा जाता है कि यार तुम, जब तुमसे काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना। तुम तब से लगे हो कि भाई लेते इंडिपेंडेंस लेते हैं। जब अंग्रेज नहीं मान रहे, ब्रिटिशर जब ऐसे नहीं मानने वाले हैं ना, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब नहीं मान रहे तो हम क्यों उन पे डिपेंडेंट, क्यों वेट कर रहे हैं, सीधे भगा दो उनको यहाँ से। लेकिन जो मॉडरेट फेस थे उन्होंने बोला कि नहीं, अभी थोड़ी लिमिट में रहते हैं, थोड़ी धीरे धीरे चीजों को करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, वेट करते, अगले साल का वेट करते, क्योंकि हर साल से ऐसा होना था। तो आपका एक डाउट हो सकता है कि जो यहाँ पे ये मॉडरेट वाले थे और जो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट वाले थे, ये एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते थे। सपोर्ट ये इसलिए नहीं करते थे, मॉडरेट वाले जो स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम प्रोसीड हो रहा था, उसे वो सिर्फ चाहते कि जहां ये चल रहा है वहीं रहने दे। मेनली बंगाल में था तो इसे यहीं रहने दे, ज्यादा बाहरी इलाकों में इसे नहीं स्प्रेड करना, फैलाना नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते कि नहीं, इसे हर जगह फैला दो, क्योंकि तभी तो जब आपके पास बहुत ज्यादा गैदरिंग होगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट आपके पास होगा, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। जब आपके पास भीड़ ज्यादा होगी, सपोर्ट ज्यादा होगा, तो सामने वाला तहस नहस हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसके बाद इन्होंने एक साल का वेट करा। फिर जब इसके बाद दूसरा सेशन होता है, ठीक है, 1906 में जब दूसरा सेशन होता है, जिसे हम कलकत्ता सेशन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे अब जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे होता ये है यहाँ पे कि एक्टिविस्ट लोग फिर से आते हैं, एक्टिविस्ट फिर से आते हैं कि भाई हमारे तो भाई साहब रहेंगे आगे, कौन सी, महाराज तिलक, लोकमान्य तिलक। मॉडरेट बोलते हैं बेटा ऐसे कैसे कर लोगे, ऐसे कैसे कर लोगे। वो बोलेंगे अब हम अपने नए सितारे उतारेंगे, अब हम अपने अपने नए सितारे उतारेंगे, जिनका की नाम होगा हमारा रास बिहारी बोस। ये काफी सीनियर सिटीजन थे। ऑब्वियसली जब कोई बड़ा आदमी आपको बोलेगा, जब कोई बड़ा आदमी आपको बोलता है कि आपको ये चीज करनी है, तो आप इजिली मान जाते हो ना। आपके ऊपर वाला कोई सीनियर सिटीजन आपसे कहे कि हमें ये करनी है, भले हम एक बार आना कहानी कर दें कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी कन्विंस हो जाते हैं, हर किसी के साथ हो जाते हैं। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब बार बार हो रहा था, इस 1906 में एक्सट्रीमिस्ट ने बोला तिलक बनेगा, मॉडरेट ने बोला नहीं, रास बिहारी बोस को बनाएंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोग बिल्कुल बौखला जाते हैं और वहां पे कोई क्या कर देता है, जब मीटिंग हो रही होती तो कोई वहां पे अपना शूज उतार के फेंक देता है। कोई एक्सट्रीमिस्ट वाला ही रहा होगा, शूज उतार के वो वहां बीच सभा में फेंक देते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बवाल हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लोग बिल्कुल भर जाते हैं कि अब हमने आईएनसी छोड़ दी। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हमारा सामान तो हम चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग वहां से अब निकल जाते हैं। अब मॉडरेट लोग यहाँ पे परेशान हो गए कि यार ये कैसे हो गया। अब होना क्या था, वो तो चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट लोग हमसे हट जाएं, वो तो चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट लोग हमसे क्या हो जाए, थक जाएं, हट जाएं मतलब। तो यहाँ पे जो आपकी आईएनसी हो जाती है वो टूट जाती है, दो पार्ट में वो टूट जाते हैं, मॉडरेट अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, देख रहे, बिल्कुल मजे से देख रहे हैं। अब उनकी एंट्री होती है और वो क्या करते हैं, क्योंकि आईएनसी उस टाइम की पार्टी है, उन्होंने भी उसे सपोर्ट करा, ब्रिटिशर्स ने भी सपोर्ट करा आईएनसी को। तो जैसे वो आईएनसी में ऐसा सुनते हैं कि इन लोगों ने वहां ऐसा ऐसा कर दिया, वो क्या करते हैं, जितने भी वो एक्सट्रीमिस्ट थे, मेनली कौन थे, ऑब्वियसली आपके मेन कौन थे, लाल बाल पाल थे। तो वो आते हैं, वो उनको जो आपके लोकमान्य जो तिलक होते हैं, बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं, उन्हें वो जेल में डाल देते हैं कि भाई तुमने वहां ऐसे कैसे कर दिया, आईएनसी पार्टी है, मजाक चल रहा क्या, है ना। लेकिन वो फायदा, ब्रिटिश इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके लाला लाजपत राय होते थे, जो आपके लाला लाजपत राय होते, वो भी वहां से चलते जाते यूएसए चले जाते हैं, कुछ काम वाम होगा या उनको भेज दिया जाएगा, कुछ भी होगा, ठीक है, बस पढ़ लो कि वो चले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे जो आपके लाल जो विपिन चंद्रपाल थे वो भी वहां से हट जाते, क्योंकि मेन लीडर ही वहां से हट गया। लोकमान्य तिलक की कोई जेल में डाल दे तो और तो नहीं कर पाएंगे ना। अब उनके साथ आईएनसी भी नहीं है, नहीं तो वो और वहां पे मूवमेंट करते, आईएनसी भी वहां पे नहीं है, होती तो कुछ ना कुछ जरूर करती। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे ये पार्टी अलग हो जाती है और यहाँ पे आईएनसी बिल्कुल बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे आईएनसी अकेले पड़ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आईएनसी क्या पड़ जाएगी, अकेले पड़ जाएगी। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जब स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे प्रोसेस चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। अब यहाँ पे मॉडरेट जो फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, दोनों अलग अलग हैं, प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, समझ पा रहे हो, प्रॉपर लीडरशिप यहाँ पे नहीं है। जब प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी क्या होगा, वही बात, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। अगर कोई इधर से पानी डाल रहा है, कोई यहाँ से आग लगा रहा है, तो कोई उधर से क्या कर देगा, पानी डाल देगा, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे होने लगी, सीधे मरो या मारो वाले से, कि जो आगे आ रहा है उसे पीट डालो, मार डालो, जो करना है उसे वो कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चलता है। अब यहाँ पे कुछ बेहतरीन चीजें होती हैं। अब यहाँ से बॉम्ब डालना स्टार्ट कर लेंगे एक बार, मतलब वहां पे जो जज वगैरह होता है ना, वो वहां पे क्या करते हैं, कहीं उनकी गाड़ी जा रही होती है तो वहां पे बॉम्ब वॉम्ब डाल देते हैं, ठीक है। वो आपने शायद नाम सुना होगा, नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप मतलब जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती है, जो क्रांतिकारी वो चीज होती है, वो वहां पे क्या कर देते हैं,
बिल्कुल बॉम्ब वॉम्ब डालना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब वहां पे बॉम्ब वॉम्ब डालना स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ से आप कहानी चेंज होने वाली है, धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होना है। देख आप तो देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हम किस टाइप जा रहे हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनकी एंट्री यहाँ पे होने वाली है। आज लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी माहौल से सही से हुआ है नहीं, ठीक है, वीडियो में आपको पता भी चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अब कंटिन्यू तो हो ही गया, कंटिन्यू तो हो गया, कल से फिर प्रॉपर क्लास आ जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक इंटेलिजेंस की क्लास भी आपकी पैरेलल चल रही है, उसमें एक ही स्लॉट में आपका सब कुछ आएगा। बिल्कुल मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, पूरी रीजनिंग का एक ही वीडियो में मैं करने की सोच रहा हूँ, बाकी देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, राइट। तो यहाँ तक इसको कर लेना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए बॉम्ब के साथ। बिल्कुल बॉम्ब आने वाला है, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।